हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। आज आपकी जो क्लास है वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि इसमें जो है आपको इजी लेवल जो करा दिया गया है। ठीक, लेक्चर 1 में आप जाएंगे देखेंगे प्रीवियस ईयर में, तो आपको इजी लेवल जो है करा दिया गया है। आज हार्ड लेवल आपको कराया जाएगा, जो कि लगभग 40-40 क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजीएल में, जो आपकी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप देखेंगे, आप वही स्टूडेंट इसमें देखिएगा जिसको रूल जो है वो कन्फर्म हो, मतलब रूल पर एकदम बहुत अच्छा कमांड हो, वही स्टूडेंट देखें। क्योंकि ये जो लेवल है इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपको खेला देखा जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो है बहुत डिफरेंट लेवल का दिया गया है। आप देखेंगे क्वेश्चन से। चलो बिना देरी किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। 59 से आपका क्वेश्चन जो है स्टार्ट होगा। तो स्लाइड लगाते हैं पहले। 50 59 58 तक हो गया था कल, आज 59 है। 56 57, हाँ 58 तक हो गया था। 59 क्या है, हार्ड टाइप है, मतलब जो कि थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखेंगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो है पूछा गया। काफी क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो इस बार में नए क्वेश्चन, मतलब कह सकते हो नया टाइप आया गया है, जो कि देखेंगे वही टाइप जो है काफी बार पूछ चुका है। मतलब चाहे सीजीएल में पूछा हो, सीएचएसएल में, और सीपीओ और एमटीएस का जो अभी हो रहा है एग्जाम, उसमें भी मतलब यही जो नए टाइप टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन है वहीं से ज्यादा उठा रहा है क्वेश्चन एडिक्विटी। देखो क्या दिया गया है। द एलिगेशन दैट द सिस्टम हैड बीन हैक्ड वाज डिनाइड बाय द कंपनी। अब इसमें आप ये देखेंगे क्या है, एलिगेशन क्या है, इसमें नाउन है। ठीक, और ये जो दैट द सिस्टम हैड बीन हैक्ड है, ये दूसरा सेकंड क्लॉज है कि नहीं। और जो द एलिगेशन है इसका जो है वर्ब यहाँ पे क्या है, वाज डिनाइड, ये यहाँ पे दिया गया है वाज डिनाइड बाय द कंपनी। किसमें से कुछ चेंज करना है, पैसिव वॉइस से किसमें जाना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना। मतलब पैसिव वॉइस में दिया गया है, पैसिव वॉइस में दिया गया है, और किसमें जाना है, एक्टिव वॉइस में। देखो द एलिगेशन, ठीक, और यहाँ वाज डिनाइड बाय द कंपनी। एलिगेशन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और देखो वाज डिनाइड है, ये किसमें है, पैसिव में है ना। तो पहले ऑप्शन में जाएंगे देखेंगे, ये वाला जो है इसका रूल होता है ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप देखेंगे इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। देखो इसका जो है बाय द कंपनी, द कंपनी जो है इसका सब्जेक्ट बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो किसमें है द कंपनी, इसमें है। और वाज जो होता है, वाज नेट किससे आएगा, सेकंड फॉर्म से आएगा। किसमें है, इसमें है सेकंड फॉर्म, इसमें वाज डिनाइड दिया है, ये तो होगा नहीं। ये सेम दे दिए गए, ये भी, ये तो होगा नहीं कि होगा, नहीं होगा। इट वाज डिनाइड, ए भी दे दिया गया है, ए भी काट दो सीधा। और हैड बीन तो कोई चांस ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन बचा, पहला ऑप्शन। अब देखो कुछ स्टूडेंट इसमें यहाँ कहेंगे कि ये जो हो, क्या नाम है, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है ना, ये दैट द सिस्टम हैड बीन हैक्ड। देखो आप इसका मैं अभी रूल्स दिखा दूंगा। इससे जो है बहुत क्वेश्चन पूछा है एसएससी एडिक्विटी ने इस बार। पहले आप देखेंगे इसमें ऑप्शन एलिमिनेट तुरंत करो, तभी आप क्वेश्चन तक इसमें पहुंच पाएंगे, क्योंकि आगे जो है बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है। देखो द एलिगेशन, ये जो है सेकंड क्लॉज है, मतलब नाउन का एक सेकंड क्लॉज यहाँ पे आ गया। और वाज डिनाइड है, किससे चेंज होता है, वाज डिनाइड से, मतलब वर्ब का जो है सेकंड फॉर्म से। एक मिनट, क्या है, वाज डिनाइड। वाज डिनाइड का क्या होगा, इसका एक्टिव डिनाइड होगा, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसमें है कहीं, इसमें नहीं है, ये तो वाज डिनाइड सेम दे दिया है, और इसमें भी ऐसे भी सेम दिया है, और ये तो होगा नहीं। कौन सा बचा, पहला वाला ऑप्शन। अब देखो इसमें जो है मैं ये जो क्लास दिया गया है इसमें एक रूल दिखा रहा हूँ, आपको बताऊंगा भी, जो मैं खुद से नोट डाउन किया हूँ, अलग से नोट डाउन किया हूँ। अगर इस तरह इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है। देखो पहले मैं इसका रूल दिखा दे रहा हूँ, आप ये रूल जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। इस पे काफी क्वेश्चन अभी देखेंगे, एसएससी ने काफी क्वेश्चन पूछा है। ये देखो, हाँ ये वाला रूल है, क्या है, पैसिव टू एक्टिव वॉइस में कन्वर्जन। अगर क्लाउज में जैसे इफ सॉरी दैट आ जाए, वेदर आ जाए, इफ आ जाए, से शुरू होने वाला क्लाउज चेंज नहीं होता है। क्या, दैट, इफ या वेदर से शुरू होने वाला क्लास क्या होता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जैक्ट रूल, अगर सेंटेंस में क्या दिए, एक मेन क्लॉज पैसिव हो, एक मेन क्लॉज क्या है, पैसिव हो, जैसे स्टार्टिंग में पैसिव में था ना,
और उसके बाद दैट क्लॉज या नाउन क्लॉज आए, उसके बाद कौन सा क्लॉज, दैट क्लॉज या नाउन क्लॉज आए, तो सिर्फ जो है मेन क्लॉज को एक्टिव बनाया जाता है और दैट क्लॉज को मतलब अंदर का टेंस क्या होता है, वाइस सेम रहता है, मतलब उसको चेंज नहीं करते हैं। समझ में आया? तो उस वाले जो क्लॉज होता है दैट क्लॉज के अंदर का टेंस क्या होता है, वो वाइस सेम रहता है, मतलब उसको चेंज नहीं किया जाता है। समझ में आया? इसमें आप देखेंगे काफी क्वेश्चन जो इससे पूछा गया है 59 से, अभी दिखाऊंगा लगभग काफी क्वेश्चन पूछा है। इसका देखो क्या है, ये पैसिव में दिया है इसका ये, और ये किस में दिया है, ये जो है क्लॉज ये वाला सेम रहेगा, इसको एड एड मतलब जैसे है एडजेक्टिव वैसे उतार देंगे। ठीक, कौन सा ऑप्शन होगा मेरा, पहला वाला ऑप्शन। फिफ्थ, अब 60 किस में दिया गया है, पैसिव वॉइस से किस में चेंज करना है, टू एक्टिव वॉइस में। क्या दिया गया है, वाज द कंक्लूजन, इसमें वाज देखेंगे, वाज देखेंगे, इसका ये पैसिव है। एक्टिव में जाएंगे तो क्या देखेंगे, डिड देखेंगे, यहाँ पे डिड है और यहाँ पे है। वाज होगा नहीं होगा, इसको काट देंगे, हैड होगा नहीं होगा, इसे काट देंगे इसको। ठीक, समझ में आया? एक्टिव में जाएंगे, देखो अब ये देखा है वो, डिड द ज्यूरी रीच द कंक्लूजन आफ्टर बिनिंग ऑल द एविडेंस, ये जो है सेंटेंस इसमें पूरा दिया गया है, नहीं दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। कौन सा बचा, पहला वाला ऑप्शन, कौन सा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, समझ में आया? ऑप आप जो है इसको पहले ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, तुरंत देखेंगे, वाज देखेंगे, हमारा दिमाग एक्टिव में इसका क्या होता है, डिड से चेंज होता है, डिड यहाँ पे है नहीं है काटेंगे, हैड है नहीं, हैड है यहाँ पे काट देंगे, डिड यहाँ पे है लेकिन ये जो है सेंटेंस पूरा नहीं है, ये सेंटेंस क्या है, एग्जैक्ट इसका मीनिंग नहीं है, गलत है। कौन सा ऑप्शन, पहला वाला। अब देखो 61 क्या है, दे हैड बीन मेकिंग, हैड बीन है, क्या हैड बीन है, और मेकिंग द स्टाफ रिपोर्ट डिस्क्रिपेंसीज साइलेंटली। अब आप इसमें ये देखेंगे कि यहाँ पे जो मेक है, ये मेक क्या है, यहाँ पे मेक यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वर्ब है। ठीक, पॉजिटिव वर्ब जो होता है अगर उसको पैसिव में चेंज करते हैं, जब देखो एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में है, इसको जब जो पॉजिटिव वर्ब होता है जो कि जैसे मेक, लेट, हैव, ये सब जो होते हैं पैसिव में बनाते वक्त अपने साथ टू लेते हैं। ठीक, तो क्या होगा पहले यहाँ पे, हैड बीन, मेड टू यहाँ पे है, मेड टू यहाँ पे, ये हैड बीन है, यहाँ पे कोई चांस है, ये जो दिया है वर मेड रिपोर्ट यहाँ पे है, हैड रिपोर्ट यहाँ तो मेक कट गया है, ये काट देंगे, मेड के साथ टू है नहीं है, इसको क्या करेंगे, तुरंत काट देंगे। कौन सा बचा, दे हैड बीन मेकिंग, यहाँ पे कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये भी नहीं होगा, कौन सा बचा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। समझ में आया? देखो मेक यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, पॉजिटिव वर्ब जो होते हैं मेक कौन कौन से होते हैं, जैसे मेक, लेट और हैव, ये जो है अपने साथ पैसिव में चेंज होते समय अपने साथ क्या लेते हैं, टू लेते हैं, तो यहाँ पे मेड टू होगा, हैड बीन मेड टू रिपोर्ट। कौन सा ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन। देखो हैड बीन मेकिंग द स्टाफ, यहाँ पे द स्टाफ क्या है, यहाँ पे द स्टाफ पहले आएगा, द स्टाफ यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज नहीं स्टार्ट होगा, ये वाला नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा, हैड बीन मेड टू होता है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे दिया नहीं। 62 देखो 62 में क्या दिया गया है आपको, इट वाज बीइंग, किससे स्टार्ट हो रहा है, इट वाज बीइंग, वाज बीइंग है, क्या ढूंढूंगा, वाज ढूंढूंगा। ठीक, बाई suggested by multiple source that the operation had been compromised in internally। अब देखो यहाँ that the operation had been है, ठीक, यहाँ क्या है, ये सेकंड क्लॉज हो गया ना, यहाँ पे क्या है, मल्टीपल सोर्स, ये क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट ये बनेगा। ठीक, मतलब यहाँ पे यहाँ ये दिया है और यहाँ पे ऑपरेशन, एक मिनट, ये ठीक इससे स्टार्ट होगा, ठीक है, द ऑपरेशन,
द ऑपरेशन ये यहाँ पे स्टार्ट होगा, नहीं होगा। और यहाँ पे ये देखिए, द ऑपरेशन वाज compromised, मल्टीपल सोर्स सजेस्टेड। वाज ये यहाँ से भी स्टार्ट है, इसको यहाँ भी देखो। वर द सोर्सेस स्टार्ट होगा, नहीं होगा। ऑपरेशन द ऑपरेशन हैड से तो होगा नहीं। अब देखो यहाँ पे, अब इसको ये सेकंड क्लास देखो नहीं दिया गया है। अब नहीं दिया गया है तो इसमें एसएससी की गलती है। अब देखो ना, इसमें भी दिया गया है और इसमें कहीं दिया है, इसमें भी नहीं दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल सोर्सेज देखेंगे, जो कि इसका नाउन यहाँ पे ये स्टार्ट मल्टीपल सोर्सेज से बनेगा, द ऑपरेशन से होगा नहीं क्योंकि ये सेकेंड क्लॉज का है। ठीक है, ये स्टार्ट नहीं हुआ तो इसलिए भी इसको भी क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। कौन सा ऑप्शन बचा, पहला वाला ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं? देखो सारा खेला इसमें, जो ऑप्शन दिया है बहुत ऊट पटांग दिया है। अभी आप ऑप्शन देखेंगे, लेकिन आप जो है ऑप्शन को एलिमिनेट एक एक करके जाएंगे तो आप आंसर तक तुरंत पहुंचेंगे। देखो वाज बीइंग है, क्या ढूंढूंगा मैं, वाज ढूंढूंगा। कहाँ पे है वाज, यहाँ पे है, यहाँ है। यहाँ पे द सोर्सेस से स्टार्ट होगा। पहले आप दिमाग से सोचिए, ये इसका मीनिंग जो दिया गया है, क्या इट बीइंग सजेस्टेड बाय मल्टीपल सोर्सेज दैट द ऑपरेशन हैड बीन कंप्रोमाइज्ड इंटरनली। मतलब इसका मतलब क्या है, कई जगहों से कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशन के भीतर से ही गड़बड़ी हो चुकी है। मतलब क्या, इट वाज सजेस्टेड बाय मल्टीपल सोर्सेज, मतलब मल्टीपल सोर्सेज पता चला है कि जो ऑपरेशन के भीतर ही क्या हो गई, गड़बड़ी हो चुकी है। तो इसका मीनिंग दे रहा है ये, नहीं दे रहा है भाई। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, नहीं भी। ये वाला सटीक जो है, क्या नाम है, इसका मतलब दे रहा है, मीनिंग दे रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला वाला ऑप्शन होगा, और कोई नहीं होगा इसमें। ठीक, पहले आप देखो ऑप्शन तक धीरे धीरे एलिमिनेट करते जाएंगे, फिर आपको ऑप्शन एक डिफरेंट दिया दिखाई देगा। ये भी सेम नहीं कह सकते हो, लेकिन अब ऑप्शन यही मुझे चूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यही दिया है तो और इसके सिवाय मेरे पास कोई चांस ही नहीं है, इसलिए पहले वाले पर ही जाएंगे। पहला वाला ऑप्शन सही होगा और कोई भी नहीं सही हो रहा। ए भी इसका मीनिंग डिफरेंट है, एक गलत हो जाएगा, ये तो होगा नहीं कि होगा। ये इससे द सोर्स से स्टार्ट होगा नहीं, मल्टीपल सोर्सेज है, यहाँ से स्टार्ट होगा। पहला वाला ऑप्शन ए भी नहीं होगा। अब देखो 63, क्या दिया गया है, द कोर्ट लेट द प्लेंटिफ आर्गो द मोशन विदाउट इंटरप्शन। अब देखो क्या है, लेट, यहाँ पे लेट देखो, लेट क्या कह सकते हो, यहाँ पे है पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब है कि नहीं। देखो क्या है, देखो लेट, लेट यहाँ पे क्या है, सिंपल पास्ट भी है, और लेट जो है पॉजिटिव वर्ब का भी यूज कर रहा है। अब यहाँ पे वाज वर्ब देखेंगे पहले, लेट 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 होता है ना, वाज यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये किस में दिया गया है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस में जाना है। ये तो एक्टिव वॉइस में दिया है, इसको सीधा सीधा काट दो, काट देंगे कि नहीं। एक्टिव टू पैसिव वॉइस में जाना है। ठीक, अब देखो लेट क्या है, ये वाज द मोशन, द मोशन से क्या सेंटेंस स्टार्ट होगा, नहीं स्टार्ट होगा। द प्लेंटिफ जो है इससे स्टार्ट होगा, ये जो है ये बी और सी इससे स्टार्ट होगा, इससे नहीं स्टार्ट होगा। अब देखो ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। इसमें आप ये देखेंगे ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। कौन होगा इसको, लेकिन क्या नाम है, वाज लेट टू, अलाउड टू। ठीक, देखो इसमें क्या है, वाज लेट टू आर्गो, और इसमें क्या है, वाज अलाउड टू आर्गो द मोशन विदाउट इंटरप्शन। देखो इसमें दोनों ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सी वाला होगा। आप अपना आंसर बताएंगे कि इसमें कौन होगा, मेरे हिसाब से सी वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि ये अलाउड यहाँ पे
अलाउड ज्यादा सेंस इसका सही मीनिंग बन रहा है, तो ये जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन होगा। अगला 64 क्या दिया गया है? इट हैज बीन alleged that confidential data was being leaked by insider within the firm। अब देखो ये जो है क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन जो है आप देखेंगे काफी क्वेश्चन इस नियम पर आया हुआ है। अब देखो देखो अभी इसका मैं आपको रूल बताया था ना, इसमें क्या है? इट हैड बीन alleged that was confidential data was being। अब इसमें देखो, इसमें जो है इनसाइडर विदिन, इनसाइडर से स्टार्ट होगा। ठीक, इनसाइडर कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है। और इसमें इसमें क्या है? पैसिव वॉइस से क्या चेंज करना है? एक्टिव वॉइस में, मतलब एक्टिव वॉइस में। ये जो है क्या दे दिया गया? ये तो पैसिव वॉइस दे दिया गया, सीधा सीधा इसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, और ये क्या है? द फर्म वाज अलेजली लीकिंग इनसाइडर डेटा। ये दो, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ही इसका बदल गया, ये भी गलत हो जाएगा। देखो इसका मीनिंग क्या? इट हैज बीन अलेज्ड दैट कॉन्फिडेंशियल डेटा वाज बीइंग लीक्ड बाय इनसाइडर विद इन द फर्म। मतलब कहा जा रहा है कि कंपनी के जो अंदरूनी लोग हैं, गुप्त जानकारी क्या दे रहे हैं? बाहर दे रहे हैं। ठीक है, ये इसका ये अर्थ निकलेगा? टी से नहीं निकलेगा। और बी वाला, बी जो है ये तो पैसिव में दिया ही है, हैड बीन लीक्ड, ये पैसिव में दिया तो सीधा सीधा ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब ए बचा और सी बचा। इनसाइडर वर लुकिंग, वर लीकिंग, ये होगा? ये नहीं होगा। कौन सा बचा? सी वाला ऑप्शन सही बचा। देखो ये इसको यहाँ पे क्या नाम है? दैट कॉन्फिडेंशियल डेटा वाज बीइंग लीक्ड, ये देना चाहिए, लेकिन इसमें दिया नहीं है, तो क्या करेंगे? ऑप्शन पहले एलिमिनेट करेंगे। अब देखो बी वाला क्यों कट गया? क्योंकि ये जो है पैसिव में दिया है, मुझे एक्टिव में चाहिए। ठीक है, अब देखो ये वाला डी वाला क्यों साफ साफ दिखाई दे रहा है? ये अलग मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? कहा जा रहा है कि जो कंपनी के कुछ अंदरूनी लोग हैं, गुप्त जानकारी उसको क्या कर रहे हैं? बाहर दे रहे हैं। मतलब बाय इनसाइडर विद इन द फर्म, मतलब क्या है? जानकारी जो अंदरूनी जानकारी वो बाहर क्या दे रहे हैं? बाहर दे रहे थे। तो अब यहाँ पे ये जो सी वाला है ये सही मीनिंग दे रहा है। Insider have allegedly been leaking confidential data within the firm, और insider were leaking, ये तो होगा नहीं, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन बचा? सी बचा, तो सी वाला ऑप्शन सही है। सिक्सटी फोर, 65 देखो 65 में क्या दिया? किस में चेंज करना? पैसिव वॉइस दिया गया है, एक्टिव वॉइस में जाना है मुझे। ठीक, द डिसीजन वाज एक्सपेक्टेड टू बी मेड बाय द काउंसिल आफ्टर फर्दर रिव्यू। इसका मतलब क्या है? फर्दर रिव्यू, मतलब आगे की रिव्यू के बाद जो क्या थी? काउंसिल थी, मतलब परिषद, परिषद द्वारा निर्देश लिए जाने की उम्मीद थी। ठीक है, क्या है? डिसीजन मतलब निर्णय, जो है निर्णय लेने जाने की क्या थी? उम्मीद थी। अब देखो ऑप्शन क्या क्या दिया गया है इसमें? क्या है? वाज एक्सपेक्टेड टू बी मेड, ये यहाँ पे पहले पकड़ो, वाज एक्सपेक्टेड टू बी मेड। अब इसमें देखो किस में जाना है? एक्टिव में जाना है। ठीक, वाज एक्सपेक्टेड, ये तो पैसिव में दे दिया गया है। हैव बीन मेड, ये तो सीधा सीधा कट जाएगा, डी वाला कटेगा ना। अब देखो ये जो एक रूल होता है इसका, वाज एक्सपेक्टेड टू बी मेड जो होता है वो एक्टिव में इसको चेंज करते वक्त इट वाज एक्सपेक्टेड दैट से स्टार्ट होता है, जो कि यहाँ पे बी में दिया गया है। और देखो द काउंसिल जो होता है वो द काउंसिल एक्सपेक्टेड मेकिंग अ डिसीजन आफ्टर रिव्यू, ये इसका पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है, ए भी नहीं दे रहा है ना सी दे रहा है। कौन सा बच्चा? बी। ये आपको जानना होगा वाज एक्सपेक्टेड
टू बी, एक मिनट, कहाँ पे, वाज एक्सपेक्टेड टू बी, ये जो होता है पैसिव में दिया गया, इसका एक्टिव बनाते वक्त इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द काउंसिल वुड मेक द डिसीजन आफ्टर रिव्यू, ये जो दिया गया ऑप्शन बी यहाँ पर जाएंगे। इस देखो आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने की अभी देखो आगे धीरे धीरे आदत बन जाएगी, आप जान जाएंगे कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। देखो इसमें क्या देखेंगे, वाज एक्सपेक्टेड टू बी मेड देखेंगे, इसका एक्टिव बनाते वक्त क्या ध्यान देंगे, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट से स्टार्ट होगा जो कि यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे जाएंगे पहले वाले ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन, बी वाले ऑप्शन पर जाएंगे। अब देखो इसको पहले एलिमिनेट करो, इसमें क्या दिया गया वाज, ये तो सीधा किस में दिया गया है, पैसिव में दिया है द काउंसिल मेड द डिसीजन एज वाज एक्सपेक्टेड, ये होगा क्या, नहीं होगा, पढ़ के ही लग रहा है, ये भी नहीं होगा, कौन सा बी वाला ऑप्शन बचा। अगला 65 क्या है, किसमें चेंज करना, एक्टिव टू पैसिव वॉइस में, किसमें, पैसिव वॉइस में। अब देखो द कमेटी हैड बीन किसमें चेंज होता है, हैड बीन और बीइंग में ना, ये जो है पहले लेक्चर में हो चुका है, कहाँ पे ऑप्शन है, ए हैड बीन दे दिया है, ये कट गया, कौन सा ऑप्शन, बी है यहाँ, ये भी कट गया, ए भी कट गया, कौन सा बचा, बी वाला ऑप्शन सही बचा। हैड बीन बीइंग में चेंज होता है, भाई चेंज करने को दिया है तो चेंज होगा ही, अगर जो ऑप्शन बचा बी वाला वैसी पर जाएंगे। क्या है 67, किसमें, एक्टिव टू पैसिव वॉइस में जाएंगे, ये बताओ, दिस शुड हैव हैड द मैटर री एग्जामिन बिफोर एस्केलेशन, एक्टिव टू पैसिव वॉइस दिया है, ये एक्टिव वॉइस में है भाई, आप बताओ। ये जो है क्वेश्चन गलत है, आप चेक करके बताना ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। अगला अब देखो, इट वाज इट सॉरी द ऑडियंस वाज मेड टू बिलीव दैट द प्रोडक्ट वाज रिवोल्यूशनरी। आप देखो ये दैट द प्रोडक्ट वाज रिवोल्यूशनरी, ये क्या होगा, अलग क्लास आ गया, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा ना, क्या बताया था, सेम बताया था, मतलब सेम एज इट इज बना रहेगा, ठीक है। क्या होगा, ये एज इट इज क्या रहेगा, ये बना रहेगा, दैट द प्रोडक्ट वाज रिवोल्यूशनरी, ठीक, किसमें है, देखो वाज मेड है, क्या है, वाज मेड है, किसमें चेंज होगा, वाज मेड सेकेंड फॉर्म, मतलब क्या ढूंढेंगे, सेकेंड फॉर्म ढूंढेंगे, इसमें है, इसमें है, ये तुरंत काट देंगे, और इसमें भी है सेकेंड फॉर्म, ठीक। अब देखो दैट द प्रोडक्ट्स वाज रिवोल्यूशनरी, अब इसमें है, देखो पहले वाले में है, सेकेंड वाले में है, नहीं है, ये कट गया, इसमें है, नहीं, ये कट गया, कौन बचा, ए वाला ऑप्शन। देखो वाज मेड है, ठीक, क्या है, वाज मेड, क्या देखेंगे, इसका एक्टिव में, ये पैसिव में दिया गया, एक्टिव में चेंज करते वक्त क्या देखते हैं, मतलब सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, किसमें है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसको एलिमिनेट कर देंगे, और इसमें भी है। अब सेकेंड क्लास क्या है, दैट द प्रोडक्ट वाज रिवोल्यूशनरी, अब इसमें देखो, इसमें है और किसी में है, नहीं है, और द ऑडियंस, यहाँ पे द ऑडियंस जो है वो पहले आएगा, नहीं आएगा, कौन सा पहले आएगा, ये जो, ये क्या है, इसमें जो है एक चीज और, इसमें मैं बताने को भूल गया, क्या है इसमें, इसमें जो है डूअर जो है वो छिपा हुआ है, तो डूअर जब छिपा हुआ है तो इसमें जो करने वाला है, मतलब करता है, जो करने वाला है वो क्या है, वो इसमें छिपा हुआ है, इसको द प्रेजेंटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इस बार एडिक्विटी नया
टर्न ला दिया गया है। इसका मीनिंग देखो, द ऑडियंस वाज मेड टू बिलीव दैट द प्रोडक्ट वाज रिवोल्यूशनरी, मतलब दर्शकों को ऐसा महसूस कराया गया कि उत्पाद क्या है, बहुत नया और अनोखा है। ठीक, इसमें आपको देख रहे हो डूअर जो है वो छिपा हुआ है, डूअर छिपा हुआ है। इसमें क्या ढूंढेंगे, द ऑडियंस स्टार्ट होगा क्या, ये सीधा स्टार्ट हो जाएगा, नहीं होगा, मतलब ये पैसिव वॉइस में दिया है, एक्टिव वॉइस स्टार्ट होगा, नहीं होगा। द ऑडियंस ये भी नहीं होगा। प्रेजेंटेड यहाँ पे है, मतलब एक प्रेजेंटेड से जो प्रेजेंटर है उसको दिखाया जा रहा है। ठीक, अब इसमें दैट द प्रोडक्ट वाज रिवोल्यूशनरी इसमें दिया गया है, तो ये पहले वाले में दिया गया है जो कि डी वाले में नहीं दिया गया। अगला क्या है, पैसिव वॉइस से किस में जाना है, एक्टिव वॉइस में जाना है। इट हैड बीन मेड क्लियर बाय द कमेटी दैट द रूल वुड नॉट बी अल्टर्ड, मतलब क्या है, कमेटी द्वारा, किसके द्वारा, कमेटी द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि नियम में कोई बदलाव नहीं होगा। किसमें, नियम में। अब देखो, हैड बीन मेड किसमें है, पैसिव वॉइस में, दैट द रूल वुड नॉट बी अल्टर्ड, ये क्या है, सेकंड क्लॉज है, ये चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। किसमें जाएंगे, अब देखो ये क्या है, किसमें किसमें चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में। द कमेटी मेड इट क्लियर दैट द रूल वुड नॉट बी अल्टर्ड, द रूल वाज मेड क्लियर नॉट टू बी अल्टर्ड बाय द कमेटी, ये जो है इसका मीनिंग जो है वाज मेड, इसमें देख रहे हो वाज मेड, ये पैसिव में दिया गया है, दिया है कि नहीं, वाज मेड, देखो इसमें क्या दिया गया, वाज मेड, मतलब ये पैसिव में है, ये तो तुरंत कट जाएगा। पैसिव से किसमें पूछना है, एक्टिव में। ये किसमें है, पैसिव में, मतलब इसका मीनिंग ही बदल गया है। अब देखो द कमेटी से स्टार्ट होगा, ये तो मानेंगे, द कमेटी से स्टार्ट होगा, द कमेटी। अब देखो हैड बीन अल्टर द रूल एज द मेड, देखो इसका मीनिंग जो है वो गलत है। ये जो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है इसका सेकंड क्लॉज भी सेम है, और द कमेटी मेड इट क्लियर। अब देखो इसका मीनिंग पर आप जाएं तभी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो ऑप्शन दिया गया वो बहुत ऊटपटांग दिया गया है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से खेलेंगे तभी आप ऑप्शन पे सही पहुंच पाएंगे। इसमें क्या दिया गया है, दैट द रूल वुड नॉट बी, फिर से देखो अल्टर्ड, इसमें गए आप क्या देखेंगे, ये जो है बी पैसिव में दिया है, मुझे पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में जाना है, बी तुरंत एलिमिनेट कर दो, अभी भी मतलब ये पैसिव में है। ठीक, द रूल अल्टरेशन वाज क्लैरिफाइड बाय द कमेटी, ये भी पैसिव में है, इसका मीनिंग ही बदल गया है, बदल गया है कि नहीं। अब देखो द कमेटी हैड अल्टर रूल एज द मेड, कमेटी, इसका मीनिंग लग रहा है आपको होगा, ये जो कहना चाह रहा है, मतलब कमेटी द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि नियम में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये बताओ इसमें ये मीनिंग निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, ये भी गलत होगा। पहला वाला ऑप्शन का मीनिंग जो है वो एकदम सेम है और ये सब रूल भी सेम है, तो कौन सा ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन। अगला क्या है, किसमें चेंज करना, पैसिव वॉइस से किसमें, एक्टिव वॉइस में। क्या दिया गया है क्वेश्चन, द फैक्ट दैट द रूल हैड बीन अमेंडेड आफ्टर द वोटिंग वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू द काउंसिल, इसका मीनिंग पहले देखो क्या है, जो काउंसिल है, कौन, काउंसिल, वाज नॉट कम्युनिकेटेड मतलब काउंसिल को यह जानकारी नहीं दी गई कि क्या, आफ्टर द वोटिंग मतलब वोटिंग के बाद, मतलब मतदान के बाद, द फैक्ट दैट रूल हैड बीन अमेंडेड मतलब
नियम में संशोधन किया गया था। किसको नहीं बताया गया था? काउंसिल को यह जानकारी नहीं दी गई थी कि मतदान के बाद नियम में संशोधन किया गया था। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे, टू द काउंसिल, ये क्या है? रिसीवर है, जिसे बताया जाना था। ठीक, ये क्या है? रिसीवर है। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? असल में एक फैक्ट है, ठीक, जो काउंसिल को यह जानकारी नहीं दी गई थी कि मतदान के बाद नियम में संशोधन किया जाएगा। अब देखो पहले ऑप्शन पे आओ, द अमेंडेड रूल वाज नॉट कम्युनिकेटेड आफ्टर वोटिंग, वाज नॉट कम्युनिकेटेड, ये तो पैसिव में दिया गया है। मुझे पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में जाना है। पहला तुरंत एलिमिनेट करो। सेकंड, द रूल वाज कम्युनिकेटेड आफ्टर अमेंडमेंट नॉट बिफोर, ये भी तुरंत एलिमिनेट करो। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग चेंज हो गया है सीधा सीधा, और ये क्या है? पैसिव में दे दिया गया है। अब देखो, समवन अमेंडेड द रूल एंड अवॉइडेड कम्युनिकेटेड, ये सही मीनिंग दे रहा है? ये भी नहीं दे रहा है। द काउंसिल वाज नॉट, अब देखो, द काउंसिल वाज नॉट इन्फॉर्म दैट द रूल हैड बीन अमेंडेड आफ्टर वोटिंग, मतलब वोटिंग, मतलब जो काउंसिल थी उसको इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि जो है वोटिंग में क्या हो गया? संशोधन किया गया था। कौन सा ऑप्शन? सी तक। इतना डीपली में आपको जाना पड़ेगा तभी आप ऑप्शन पे जाओगे। ये तो पैसिव में दिया गया है, इसका कोई मीनिंग नहीं। सी वाला ऑप्शन। अगला 71, किसमें जाना है? क्या बताना है? पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में। द पॉसिबिलिटी ऑफ द फाइल्स बीइंग लीक्ड बिफोर द ऑफिशियल रिलीज वाज नॉट रूल्ड आउट। ऑफिशियल रिलीज वाज नॉट रूल्ड आउट, लीक्ड बिफोर मतलब ऑफिशियल जारी होने से पहले जो फाइल है, कौन? फाइल, फाइल की क्या होने की? लीक होने की। फाइल के लीक होने की जो संभावना थी उसको नकारा नहीं गया था, मतलब वाज नॉट रूल्ड आउट, उसको रूल्ड आउट नहीं किया गया था। ठीक है, अब इसमें देखो पहले, वाज नॉट रूल्ड आउट क्या है? पैसिव वॉइस में है। इसका सब्जेक्ट क्या है? द पॉसिबिलिटी ऑफ द फाइल में। ठीक है, लीक बिफोर, इसमें जो डूअर करने वाला वो दिया गया है? नहीं दिया गया है। अब देखो, जब नहीं दिया गया है तो सेंटेंस किससे स्टार्ट कर सकते हैं? समवन लगाकर, दे लगाकर स्टार्ट कर सकते हैं सेंटेंस को। ठीक है, देखो पहला क्या दिया गया है? पहले ऑप्शन देखो, ऑफिशियल रूल्ड आउट द लीक बिफोर द फाइल्स वर रिलीज्ड। रूल्ड आउट, ये रूल्ड आउट होगा? नहीं होगा। वाज नॉट रूल्ड आउट है, नहीं होगा। मतलब क्या होना चाहिए? नॉट रूल्ड आउट होना चाहिए। तो ये पहला वाला तो काट दो। द लीक ऑफ फाइल्स वाज रूल्ड आउट, ये तो पैसिव में है। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में बताना है, ये तो सीधा सीधा इसको एलिमिनेट कर दो। अब सी देखो, द रिलीज हैपेंड बिफोर रूलिंग, ये मीनिंग गलत हो गया। ये सी वाला जो है मीनिंग सही दे रहा है। समवन डिड नॉट रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी दैट द फाइल्स वर लीक्ड बिफोर द रिलीज, ये सही मीनिंग दे रहा है कि नहीं? ये बताओ। क्या मतलब? ऑफिशियल जारी होने से पहले फाइल्स के लीक होने की संभावना क्या किया गया? रूल्ड आउट किया गया, मतलब नकारा गया। कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन? सी वाला। देखो ऑप्शन जो है वो अच्छा ऑप्शन दिया गया है, आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं ऑप्शन को इल्यूमिनेट करके। आपको थोड़ा इसका मतलब पता होना चाहिए बस। उसको एक्टिव तक कैसे पहुंचेंगे? किसमें दिया गया है? पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में दिया गया है। अब देखो पहले क्या दिया गया है? वाज नॉट रूल्ड आउट, वाज नॉट रूल्ड आउट, इसमें क्या दिया गया है? रूल्ड आउट। नॉट रूल्ड आउट तो दिया गया नहीं।
इसको क्या करो, एलिमिनेट करो तुरंत। वाज रूल्ड किस में दिया गया, पैसिव में दिया गया, मुझे एक्टिव में चाहिए भाई। दो तो कट गया, ये इसका मीनिंग दे रहा है, सबसे बेस्ट जो मीनिंग दे रहा है, अच्छा सी दे रहा है। अगला 72, इसका जो आंसर आप बताएंगे 72, मैं चेक करूंगा ऑप्शन, ये अभी जितना बताया गया है उसी पर ये भी है 73। देखो किसमें क्या बताना है, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में मुझे जाना है। अ डिसीजन हैज बीन टेकन टू हैव द प्रपोजल रिव्यू बाय द एक्सटर्नल पैनल। क्या है, एक्सटर्नल पैनल, मतलब जो क्या है, डिसीजन, जो डिसीजन है, डिसीजन की बाहरी समिति से प्रपोजल, क्या है जो कमेट, क्या नाम है, सॉरी, रिव्यू और एक्सटर्नल पैनल, मतलब जो समिति से समीक्षा करवाने का निर्णय लिया गया है, किससे, प्रस्ताव की जो बाहरी समिति से समीक्षा जो करवाने का निर्णय क्या किया गया है, लिया गया है। अब देखो इसमें क्या दिया गया, हैड बीन टेकन, हैड बीन टेकन दिया गया है, क्या देखेंगे, हैज या हैव देखेंगे, हैज बीन टेकन दिया गया, हैज हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे, ठीक। किसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है, नहीं दिया गया है, इसमें दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है। अब देखो, a decision has not has been taken to have the proposal, इसमें डूअर दिया गया है, मतलब करने वाला नहीं दिया गया है। सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, दे समवन, ये पीपल का यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे एन एक्सटर्नल से स्टार्ट होगा क्या, नहीं होगा, एकदम सटीक मीनिंग दे रहा है सी। देखो हैज बीन दिया गया है, पैसिव एक्टिव में जाएंगे, हैज हैव ढूंढेंगे, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ दिया गया है, सीधा काटो, यहाँ पे दिया गया है, सीधा काटो। देखो एक्सटर्नल पैनल हैज रिव्यू द प्रपोजल, ये कोई मीनिंग है भाई, सी वाला ऑप्शन, ठीक। अगला देखो 74, पैसिव वॉइस से किस में जाना है, एक्टिव वॉइस में। द लैंड इज बिलीव टू हैव बीन एक्वायर्ड इलीगली बाय द कंपनी थ्रू फोर्स डॉक्यूमेंट, इसका मतलब क्या है, द लैंड इज बिलीव टू हैव बीन एक्वायर्ड इलीगली बाय द कंपनी थ्रू फोर्स, मतलब यह माना जाता है कि जो कंपनी है, कौन, कंपनी, फोर्स डॉक्यूमेंट मतलब कंपनी ने जाली दस्तावेजों के माध्यम से, जाली दस्तावेजों के किससे माध्यम से, लैंड इज बिलीव टू हैव बीन एक्वायर्ड, मतलब जो भूमि है, भूमि को अवैध रूप से हासिल किया है किसने, कंपनी ने। अब देखो ये जो है इस बार जो है डिक्यूटी, इसका जो है जो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में जाता है, इसका एक नियम है, जो कि नियम आपको उसको याद देखना पड़ेगा, क्योंकि इस पे जो है लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आए हुए हैं इसी पर। इज बिलीव टू हैव बीन, कभी दे देगा इज, कुछ भी दे देता है, अभी देखना इस पे। देखो जैसे यहाँ पे वाज इंटरप्टेड दे दिया है, फिर एलेज दे दिया है, फिर अंडरस्टूड दे दिया है, फिर बिलीव दे दिया गया, ऐसे। अब इसके लिए देखो क्या दिया है, इसके लिए एक नियम है, मैं उस नियम को पहले आपको दिखाता हूं। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, ठीक। देखो
ये है कॉमन पैसिव स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं। क्या? कॉमन पैसिव स्ट्रक्चर। जब सब्जेक्ट में क्या हो, वाज वर या बिलीव्ड आए, अलेज्ड आए, सेड आए या अंडरस्टूड आए, प्लस टू हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म या बीन आए या वर्ब में आईएनजी, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एग्जांपल जैसे दिया गया है पैसिव में, ये क्या है? पैसिव में है, पैसिव में दिया रहेगा ये। अब इसका एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। इसका एग्जांपल दे दिया है, पहले इसका भी एक्सप्लेन भी बताऊंगा। द एक्यूज वाज बिलीव टू हैव बीन हाइडिंग, दिया है देखो हाइडिंग वर्ब का। वाज अलेज्ड टू हैव बीन डिलेड, वर्ब का ये फॉर्म थर्ड फॉर्म दिया है। ड्राफ्ट वाज अंडरस्टूड टू हैव बीन अप्रूव्ड। ठीक, इसका एक्टिव चेंज करने के दो मेथड है। पहला मेथड, जब डूअर ना दिया हो, मतलब करने वाला ना दिया हो, मेथड वन, क्या लगाएंगे? समवन या पीपल। फिर बिलीव्ड, अलेज्ड या सेड दिया है तो वो लगाएंगे। फिर दैट सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन, ये मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म या बीन लगाएंगे, वर्ब में या आईएनजी। ये जो है आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अब देखो उसका दिया समवन बिलीव दैट द अक्यूज्ड हैड बीन हाइडिंग, ऐसे ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। अब इसको इस पे पीपल अलेज दैट द प्रोजेक्ट हैड बीन डिलेड, इस पे जब आप 10 से 12 क्वेश्चन लगातार सॉल्व कर लेंगे, आपके दिमाग में ये जो है सेट हो जाएगा, तो आप तुरंत कर लेंगे। अब मेथड टू, जब डूअर दिया हो, तो डूअर मतलब करने वाला, तो पहले डूअर आएगा, फिर बिलीव दैट या फिर बिलीव्ड या अलेज्ड या सेड, दैट सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, अथॉरिटीज बिलीव दैट, देखो अब इसमें डूअर दिया एक्यूज्ड हैड बीन हाइडिंग। द अलेज डिपार्टमेंट अंडरस्टूड दैट द ड्राफ्ट हैड बीन रिव्यूड। ये अलग, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ठीक है, अब देखो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या है? द लैंड इज बिलीव टू हैव बीन एक्वायर्ड, आ गया ना? इज बिलीव टू आए, अंडरस्टूड आए, अलेज्ड आए, तो क्या करेंगे इसके साथ? कहाँ पे ये दिया गया है? नहीं, ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, कौन सा है? इज बिलीव टू हैव बीन एक्वायर्ड दैट द लैंड इलीगली, कौन सा ऑप्शन होगा? पहला, ये इसका रूल है। आप इसको रूल को लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। देखेंगे आप 75, देखो 75, द फाइंडिंग वर भी बताया गया था ना, इंटरप्टेड टू हैव बीन मिसरिप्रेजेंटेड बाय द स्पोक पर्सन इन द ऑफिशियल रिलीज, आ गया? आया कि नहीं? किससे स्टार्ट होगा? अब देखो इसमें ऑप्शन भी आप पहले एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें क्या, इट इज बिलीव दैट द स्पोक पर्सन मिस रिप्रेजेंटेड फाइंडिंग, इसमें क्या है? इट इज बिलीव्ड, ये सब्जेक्ट ही चेंज हो गया है, सीधा काटेंगे। द ऑफिशियल रिलीज वाज सेट टू, ये तो मीनिंग ही गलत है, गलत है कि नहीं? और ये क्या है? द स्पोक पर्सन इज बिलीव टू हैव बीन, हाँ ये वाला देखो, ये वाला सही होगा, क्योंकि ये जो इसका रूल है, इज बिलीव टू हैव मिस रिप्रेजेंटेड द फाइंडिंग, सी वाला ऑप्शन सही होगा। इट वाज बिलीव, इसमें दैट स्पोक पर्सन हैड, ये तो दोनों चेंज हो गया है। वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो गया है? दोनों बदल गया है, ये भी नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। 76, अब देखो इसमें भी आ गया, इज अलेज टू हैव बीन, क्या होगा? क्या है? द कंस्ट्रक्शन इज अलेज टू हैव बीन हाल्टेड ड्यू टू इन्वायरमेंटल वायलेशन,
देखो, द कंस्ट्रक्शन इज alleged टू हैव बीन halted ड्यू टू इन्वायरमेंटल वायलेशन। अब इसका पहले मीनिंग देखो, द कंस्ट्रक्शन क्या है, जो निर्माण है, इज alleged टू हैव बीन halted ड्यू टू इन्वायरमेंटल वायलेशन, मतलब जो निर्माण है, कार्य को क्या कर रहा है, पर्यावरणीय जो उल्लंघन है, उल्लंघन के कारण रोके जा, इसको मतलब क्या है, रोके जाने पर, हाल्ट, हाल्ट मतलब क्या है, मतलब रोके जाने पर आरोप लगाया गया है, किस पे, निर्माण जो कार्य है। अब इसमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन पहला क्या दिया गया है, इट इज अलेज दैट अथॉरिटीज halted द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसमें जो कंस्ट्रक्शन दिया गया है, कंस्ट्रक्शन खुद हाल्ट नहीं करता है, कि हाल्ट करता है, नहीं करता है ना, तो इसमें ये पहला वाला ऑप्शन, इट इज अलेज दैट द अथॉरिटी halted द कंस्ट्रक्शन, ये जो अभी भी क्या है, पैसिव में है, लेकिन मुझे पैसिव से एक्टिव में जाना है, पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो सी क्या दिया गया है, द अथॉरिटीज आर अलेज टू हैव बीन halted द कंस्ट्रक्शन, ये भी अभी पैसिव में दिया गया, इसका मीनिंग बता रहा है ये पैसिव में है, ये भी नहीं होगा। लेकिन जो है आप रूल के हिसाब से जाएंगे तो ये वाला हो सकता है, लेकिन ये इसका जो है मीनिंग जो है वो चेंज हो जा रहा है, नहीं होगा। अब द वायोलेशन allegedly halted द कंस्ट्रक्शन, वायोलेशन, वायोलेशन और halted ये क्या हो गया, ओरिजिनल मीनिंग चेंज हो गया, डी वाला भी नहीं होगा। अथॉरिटीज alleged halted द कंस्ट्रक्शन, ये मीनिंग सही दे रहा है, बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखो आप इस पे जो है, इसका पहले अगर रूल पर जाएंगे तो आप रूल के हिसाब से इसको सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका मीनिंग आपको देखना है। ये जो पहला है ये नहीं होगा, पहला मतलब ये पैसिव है, लेकिन पैसिव मुझे नहीं बताना, एक्टिव वॉइस में बताना है मुझे। अब देखो सी क्या है, सी भी पैसिव में दिया गया है, लेकिन रूल के हिसाब से इसमें जो है यहाँ पे पैसिव में दिया जा रहा है, ये भी नहीं होगा, लेकिन मुझे एक्टिव में चाहिए। वायोलेशन क्या है, वायोलेशन हाल्टेड जो है ओरिजिनल मीनिंग इसमें चेंज हो जा रहा है, ये सही मीनिंग जो है बी वाला है, बी वाला ऑप्शन मेरा सही होगा। अगला क्या है 77, क्या चेंज करना है इसमें, पैसिव वॉइस से किस में जाना है, एक्टिव वॉइस में, किसमें, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में जाना है। क्या दिया गया है, द ड्राफ्ट इज अंडरस्टूड टू हैव बीन रिव्यूड बाय द लीगल डिपार्टमेंट लास्ट वीक। 76 में क्या था, अब देखो इज अंडरस्टूड आ गया है, टू हैव बीन आया है, इसका रूल क्या था। अब देखो पहले ऑप्शन के हिसाब से देखो, द ड्राफ्ट वाज रिव्यूड, ये तो अभी भी पैसिव में है, ये होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में जाना है, एक्टिव वॉइस में, लेकिन बी क्या है, पैसिव में दिया है, पैसिव में है, इसलिए इसको क्या करो, एलिमिनेट कर दो। इट वाज अंडरस्टूड द लीगल टीम इज रिव्यूड द ड्राफ्ट, ये होगा नहीं होगा, टेंस और स्ट्रक्चर दोनों गलत है। द ड्राफ्ट इज अंडरस्टूड टू हैव बीन रिव्यूड बाय द लीगल डिपार्टमेंट लास्ट वीक, इसका मीनिंग आप समझो। और डी क्या है, द ड्राफ्ट अंडरस्टूड इटसेल्फ टू बी रिव्यूड, ये मीनिंग सही दे रहा है, नहीं दे रहा है। अब देखो इसमें पहला क्या दिया गया है, पहला ये जो रूल कह रहा है उसके हिसाब से सेट भी किया गया है, और ये मीनिंग भी दे रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखो पहले क्या देखेंगे, पैसिव वॉइस दिया गया है, किस में जाना है, एक्टिव वॉइस में जाना है। द ड्राफ्ट इज अंडरस्टूड टू हैव बीन रिव्यूड बाय द लीगल डिपार्टमेंट लास्ट वीक, ठीक है। अब देखो ऑप्शन पहले आए हो, ऑप्शन को पहले एलिमिनेट करो, द ड्राफ्ट वाज रिव्यूड, ये किस में दिया गया है, ये अभी भी पैसिव में है। इट वाज अंडरस्टूड द लीगल टीम इज रिव्यूइंग द ड्राफ्ट, ये क्या है, इसमें टेंस जो है और स्ट्रक्चर दोनों क्या हो गया है, चेंज हो गया है, ये भी एलिमिनेट करो। इसमें क्या है, द ड्राफ्ट अंडरस्टूड इटसेल्फ टू बी रिव्यूड, इसका क्या है मीनिंग, मीनिंग ही गलत है, पूरा होगा नहीं, पहला वाला मीनिंग साफ साफ दिखाई दे रहा है, द लीगल डिपार्टमेंट इज अंडरस्टूड टू हैव बीन रिव्यूड द ड्राफ्ट लास्ट वीक, समझ में है, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। 78, क्या है 78, पैसिव वॉइस में दिया है, किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में,
द अक्यूज्ड वाज बिलीव्ड टू हैव बीन हाइडिंग इन द हिल्स बिफोर बीइंग कैप्चर्ड। रूल अभी आपको लिखवाया था ना, उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और उसी को हिसाब से टिक मारकर आप तुरंत आगे बढ़िएगा। इसमें क्या हैड बीन हाइडिंग दिया गया है, अब किसमें दिया गया, पैसिव वॉइस में। इसमें आपको डूअर कहीं दिखाई दे रहा है, इसमें डूअर नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको कौन सा सेकेंड वाला रूल लगेगा, सॉरी फर्स्ट वाला रूल लगेगा। ठीक है, कौन सा, पहला वाला रूल लगेगा। अब पहले किस पे आओ, ऑप्शन पे आओ। ऑप्शन क्या दिया गया, द एक्यूज बिलीव ही वॉज हाइडिंग इन द हिल्स। इसमें क्या है मीनिंग, इसमें मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो गया है। मतलब क्या है, खुद पर विश्वास, ये होगा नहीं होगा। अब देखो बी, पहले सी पे, इट वॉज बिलीव दैट द एक्यूज्ड हैड बीन हाइडिंग द हिल्स। इट वॉज बिलीव दैट, ये अभी भी पैसिव में है भाई, ये कहां से होगा, इसमें तो एक्टिव में पूछ रहा है ना। सी वाला भी एलिमिनेट करो। अब देखो अथॉरिटीज बिलीव दैट एक्यूज वाज हाइडिंग इन द हिल्स। इसमें क्या कर रहा है, अथॉरिटीज बिलीव कर रहा है, जो कि क्या है, ये होगा, ये नहीं होगा। अथॉरिटीज बिलीव तो नहीं करेगा इसमें। समवन बिलीव दैट एक्यूज हैड हिडन इन द हिल्स, ये वाला, इसका बी वाला सही मीनिंग बैठ रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला। ठीक है, देखो फिर से देखो। अब देखो इसमें जो है रूल आपको जो नोट डाउन कराया गया था, उसमें क्या था, समवन पहले आया था ना, जिसमें क्या हो, डूअर ना दिया गया हो। ठीक है, क्या है, जिसमें डूअर ना हो तो क्या है, पहले स्टार्ट करेंगे समवन से, तो आप उस पे देखकर टिक मारेंगे, बी वाला ऑप्शन दिया गया है, उसको टिक मार के तुरंत आप निकल जाएंगे। लेकिन पहले ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, ये जो द एक्यूज बिलीव दैट ही वाज हाइडिंग इन द हिल्स, ये इसका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो गया, इसलिए इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे तुरंत। अब ये तो पैसिव में दिया गया है, इसको भी तुरंत एलिमिनेट करेंगे। अथॉरिटीज बिलीव दैट एक्यूज वाज हाइडिंग, ये भी नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन। अगला 79, किसमें पैसिव में दिया है, किसमें चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में। न्यू प्रोटोकॉल्स आर एक्सपेक्टेड टू, फिर से वही रूल आ गया ना। लगभग इस पे जो है सीजल में लगभग 20 से 22 क्वेश्चन पूछा गया है। आर एक्सपेक्टेड टू हैव बीन, यही देखेंगे बार बार आ रहा है। इम्प्लीमेंटेड बाय द इन द फिजिकल ईयर, इसमें डूअर दिया गया है, नहीं दिया गया है, कि दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो क्या देखेंगे, कौन सा नियम लगाएंगे, पहला वाला नियम लगाएंगे। अब देखो पहले ऑप्शन पर आओ, अथॉरिटीज इंप्लीमेंटेड द प्रोटोकॉल्स बाय द फिजिकल ईयर, ये क्या है, इंप्लीमेंटेड, इसमें क्या दिया गया, इंप्लीमेंटेड। इसमें एक्सपेक्टेड क्या हो गया है, ये गायब हो गया, इसको एलिमिनेट करो। अब क्या है इसमें, अथॉरिटीज और एक्सपेक्टेड, पैसिव में दिया गया है, इसको एक्टिव में चेंज करना है, ये तो पैसिव में दिया गया, इसको सीधा सीधा एलिमिनेट करो। द प्रोटोकॉल्स वर इम्प्लीमेंटेड एज एक्सपेक्टेड, क्या है, इसका मीनिंग सही बैठ रहा है आपको, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये तो सीधा रॉन्ग होगा, बी वाला बचा, बी वाला आंसर होगा। अगर आप जो है इस पैसिव और एक्टिव वॉइस में रूल लगाएंगे, ऑप्शन तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये जो ऑप्शन दिया गया है चारों थोड़ा डिफरेंट दिया गया, आप ऑप्शन देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप इसका मीनिंग निकालेंगे तब आप पूछेंगे, तभी ऑप्शन पर जाएंगे। देखो ये क्या है इसका रूल, आर एक्सपेक्टेड टू हैव बीन, पहले यहाँ पे देखेंगे, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, डूअर दिया गया है, नहीं दिया गया, कौन सा नियम लगेगा, पहला वाला नियम। लेकिन उस पर भी क्या है, ऑप्शन दिया गया है, नहीं दिया गया है। अब इसमें देखो पहला क्या दिया गया है, अथॉरिटीज इंप्लीमेंटेड द प्रोटोकॉल्स बाय द फिजिकल ईयर्स एंड, इसमें क्या दिया गया है, इम्प्लीमेंटेड। और इसमें क्या है, एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेशन नहीं दिया गया है, पहला वाला एलिमिनेट करो। ठीक है, अब देखो
इसका जो है सेम मीनिंग जो है ए बी दे रहा है। एक मिनट एक मिनट, ये क्या दिया गया है, द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेक्ट टू इम्प्लीमेंटेड, ये वाला नहीं होगा, बी वाला नहीं होगा, सी होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। देखो ये जो रूल है डूअर नहीं दिया गया है, आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्लीमेंटेड न्यू प्रोटोकॉल्स बाय फिजिकल ईयर एंड, सी वाला ऑप्शन सही है इसका। अगला 80, क्या है 80 में, पैसिव वॉइस से किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में। द फंड वर बिलीव टू हैव बीन misallocated by certain board members were over several quarters, इसमें डूअर दिया गया है, ठीक है, इसमें सेकेंड रूल लगेगा। अब देखो पहले ऑप्शन पे आओ, क्या सर्टेन बोर्ड मेंबर्स बिलीव टू मिस एलोकेट द फंड, टेंस इसमें क्या है, गलत है, परफेक्ट सेंस भी गायब है, पहला वाला गलत होगा। अब देखो इट इज बिलीव दैट, ये पैसिव में है, पैसिव में मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक्टिव में चाहिए, ये वाला एलिमिनेट हो गया। बोर्ड मेंबर्स बिलीव दैट फंड वर मिस एलोकेटेड, ये मीनिंग चेंज हो गया। आप देख रहे हैं कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग किसी में मीनिंग चेंज हो जा रहा है, दो तो सेम दे रहा है कि क्या नाम है, पैसिव है, और जो कि मुझे एक्टिव में बताना है। तो कौन सा ऑप्शन बच रहा है इसमें, ये वाला बच रहा है, ये इसका रोल भी है, अगर क्या नाम है डूअर दिया गया है तो आप नियम पर जाएंगे ऑप्शन तक तुरंत पहुंचेंगे, बी वाला ऑप्शन सही होगा। 81, किसमें क्या दिया गया है, पैसिव वॉइस दिया गया है, मुझे एक्टिव वॉइस में जाना है। नो एफर्ट्स वर seen to have been made by the official to resolve the crisis, क्या है, रिजॉल्व द क्राइसिस मतलब संकट को सुलझाने के लिए, द ऑफिशियल है, बाय द ऑफिशियल मतलब अधिकारियों द्वारा कोई प्रस्ताव किया गया है, ऐसा नहीं देखा गया, ठीक है। अब देखो पहले ऑप्शन पे आओ, इट वाज सीन दैट ऑफिशियल रिजॉल्व द क्राइसिस, इसका क्या है, मीनिंग बदल गया, चेंज हो गया है, पहला वाला ऑप्शन क्या करो, एलिमिनेट करो। और इसमें क्या है, इफर्ट दिया गया है, नहीं दिया गया, इसमें इफर्ट भी नहीं दिया गया है, पहला वाला तुरंत एलिमिनेट करो। ऑफिशियल वर सीन रिजॉल्विंग द क्राइसिस इफोर्टफुली, इसका क्या है, सेंटेंस का अर्थ पूरी तरह से चेंज मतलब पलट गया, उल्टा हो गया, ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। द ऑफिशियल सीम्ड टू बी टू हैव रिजॉल्व द क्राइसिस, इसमें क्या है, सीम्ड है, क्या है सीम्ड, और इसमें क्या दिया गया है, सीन, सीन गलत हो गया, कौन सा बचा, डी वाला, इट वाज सीन दैट द ऑफिशियल हैड मेड टू एफर्ट टू सॉल्व द क्राइसिस, कौन सा ऑप्शन बचा, डी वाला। अब देखो अब इसमें इट वाज सीन दैट दिया गया है, ठीक, और द ऑफिशियल हैड मेड टू एफर्ट टू रिजॉल्व द क्राइसिस, मेरे पास टी ऑप्शन है, इसके सिवा कोई नहीं है, तो मैं मेरे पास सिर्फ यही चांस है कि डी वाला ही मार सकता हूँ, और डी वाला आंसर सही है। 82, क्या दिया गया है, पैसिव दिया गया है, किसमें चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में। द एविडेंस वाज presumed to have been fabricated before being presented in court, क्या है, was presumed to have been fabricated, क्या है, इसमें डूअर दिया गया है, नहीं दिया गया है, कौन सा नियम लगेगा, पहला वाला नियम लगेगा। अब देखो इसमें क्या है, द कोर्ट प्रिज्यूम्ड द एविडेंस टू फैब्रिकेटेड, ये होगा, नहीं होगा, द एविडेंस हैड बीन फैब्रिकेटेड द कोर्ट प्रिज्यूम्ड, ये सेंटेंस क्या है, पूरी तरह से इनकरेक्ट है कि नहीं, नहीं, फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस वाज प्रिज्यूम्ड टू अकर, ये भी नहीं होगा, कौन सा बचा, पहला वाला ऑप्शन।
It is presumed that someone had fabricated the evidence before presenting it in court. ठीक, कौन सा ऑप्शन? पहला वाला। 83 किसमें है? पैसिव वॉइस में दिया गया है और एक्टिव वॉइस में मुझे चेंज करना है। द एग्रीमेंट वाज फाउंड टू हैव बीन वायलेटेड डिस्पाइट मल्टीपल वार्निंग्स। इसी पर जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं। वाज फाउंड टू हैव बीन, ये जो कि पूरी तरह से रूल पर नहीं दिया गया है। आप देखेंगे इसका एक से मतलब जितने भी ऑप्शन है सब ऊट पटांग दिए गए हैं, लेकिन आपको ऑप्शन में लगभग 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं। पैसिव वॉइस में दिया है जो सेम टू सेम पैसिव वॉइस में दिया है। जैसे इसमें देखो अब इसमें देखो, इट हैड बीन फाउंड दैट द एग्रीमेंट वाज वायलेटेड, ये पूरी तरह से पैसिव दिया गया है जो कि मुझे एक्टिव में बताना है। ये तुरंत इसको रॉन्ग करो, ठीक है। अब देखो, इट वाज फाउंड दैट समवन वायलेटेड द एग्रीमेंट, समवन वायलेटेड, अब इसमें क्या है? हैड बीन, इसमें क्या है? ये पूरी तरह क्या है? मिसिंग है। पहला वाला ऑप्शन गलत होगा। अथॉरिटीज फाउंड दैट द एग्रीमेंट वाज बीइंग वायलेटेड, ये क्या है? वाज बीइंग वायलेटेड, टेंस इसका क्या हो गया? चेंज हो गया। ए भी गलत हो गया, सी वाला ऑप्शन। अथॉरिटीज फाउंड द एग्रीमेंट हैड बीन वायलेटेड, कौन सा ऑप्शन होगा? सी। 84 किसमें? पैसिव में दिया गया है, मुझे एक्टिव में बताना है। द सीईओ is known to have been influenced by external advisor, is known to have been दिया है ना। पहले क्या देखेंगे? ऑप्शन। ऑप्शन क्या दिया गया? एक्सटर्नल एडवाइजर आर टू नोन टू इन्फ्लुएंस द सीईओ, आर नोन टू इन्फ्लुएंस द सीईओ, एलिमिनेट करो। समवन न्यू, न्यू, ये क्या? न्यू टेंस क्या है? पूरी तरह से क्या है? रॉन्ग है, इसको एलिमिनेट करो। एक्सटर्नल एडवाइजर आर सेड टू हैव इन्फ्लुएंस द सीईओ, आर सेड क्या है? इसमें क्या रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गया? पूरी तरह से बदल गया है, इसको एलिमिनेट करो। कौन सा बचा? सी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन। एट्टी फाइव ये लास्ट है आज का। 85 क्या है? पैसिव वॉइस किसमें बताना है? एक्टिव वॉइस में। द इन्वेस्टिगेशन वाज बिलीव्ड टू हैव बीन कंप्रोमाइज्ड बाय इंटरनल लीक्स, वाज बिलीव्ड टू हैव बीन। इसमें देखो, ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला भी नहीं होगा। Someone believed the investigation was compromising leaks. It was believed that external leak had compromised the investigation. ये वाला तो होगा भी नहीं, ये वाला भी नहीं, बी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा? 85 का बी। आज बस इतना ही। लगभग जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हुए थे मैं करा दिया। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, आप प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर में जाएंगे तो आपको फर्स्ट जो है इजी, वो आपको उसमें वहाँ पे मिल जाएगा। जितने भी प्लेलिस्ट हैं लगभग सीजीएल, सीपीओ, सिक्सल, चाहे वन वर्ड के हों, चाहे सीपीओ, चाहे सिनोनिम, चाहे एंटोनिम, चाहे स्पेलिंग एरर के हों और चाहे करेक्ट स्पेलिंग के हों, सबका अलग अलग पीडीएफ बन गया। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लेंगे जो आपको ज़रूरत है। आज बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।